हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवा एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो हमने पहले अपलोड की थी उन सभी वीडियो को आप देखकर और आपने एनालाइसिस कर लिया होगा कि आपके जो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये आपने देख लिया होगा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज, ठीक, इसमें क्या देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, मैथ के क्वेश्चन। बहुत सारे दोस्त जो है वह पूछ रहे थे कि भाई मैथ के आंसर बताओ, तो इस वीडियो में हम जो है मैथ के जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सेल्फ एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि आपके कितने मैथ में जो है सही हुए। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो जो रहेगा ये गणित पर रहेगा और लेवल फर्स्ट के लिए रहेगा। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था यानी कि 27 तारीख को हुआ था, वो वाला पेपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा लेवल फर्स्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था पहले शिफ्ट में, वो था एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसको 10% में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर था, इसमें सिर्फ हम आंसर देखेंगे दोस्तों, तो उसका सही आंसर होगा 1350। ठीक है, जिसमें भी ये आंसर था वो बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 2 था 1260 रुपये की वस्तु को 1197 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, हानि का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, और इस प्रकार से आंसर दिए, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे 3%, 5, 7% और 9%। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला सही आंसर था इसमें। तो अगर आपने भी यहाँ पे इसमें 5% किया है तो आपका वहाँ पे जो है बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, यदि एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में तथा 3/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर भाग 2 मीटर है, तो खंबे की लंबाई पूछी गई थी। ठीक है, तो उसमें जो आंसर था 20 मीटर वाला सही था। ठीक है, जो ऑप्शन 20 मीटर दिया हुआ था वो वाला बिल्कुल सही आंसर था इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10% की 10 से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे 25 वर्ष में, 20 वर्ष और 15 वर्ष, इस प्रकार से दिए गए थे। और इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, यानी कि 20 वर्ष इसका सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद में यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, ये कथन किसका है, ये पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे रसेल, गॉस, लॉक और हॉगबर्न। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था ये था रसेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद में 16 और 36 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 36:1 यानी कि जो पेपर सी था उसमें जो है सी वाले सीरीज में ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। 1 से 5 तक घनों की संख्याओं का औसत कितना था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था कि 1 से 5 तक जो है संख्याओं में 1 से 5 तक की घनों की संख्या का औसत पूछा गया था। ठीक है, और वहाँ पे जो है 45 से आंसर होगा। ठीक है, इसमें कौन सा 45 सही रहेगा। उसके बाद में संख्या दी गई थी 15/17, 21/19 और 11/13, इस प्रकार से दी गई थी। उसमें जो है सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी। ठीक है, और सबसे बड़ी भिन्न पूछी गई थी, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रहेगा 21/19। ठीक है, जो सही आंसर क्या होगा 21/19, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 150 ग्राम चावल व 100 ग्राम गेहूं देने पर 60 बच्चों को 30 दिन तक कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 450 किलोग्राम बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, 450 किलोग्राम। ठीक है, वाला ऑप्शन जो था उसमें करेक्ट था। उसके बाद में देखते हैं 1.27 ऊपर जो बाल लगा हुआ था इस प्रकार से। ठीक है, 1.27 को P/Q के रूप में विभक्त करना था। ठीक है, और इसमें जो सही आंसर था वो था 14/11। ठीक है, जहाँ भी ये ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था उसमें। ठीक है, उसके बाद में पूछा गया था 5,52,21,305 को अंक के रूप में दर्शाने के लिए बोला गया था। ठीक है, अंकों के रूप में लिखा हुआ था वहाँ पे और वो हमको जो है पहचानना था। और वहाँ पे जो है ये वाला बिल्कुल सही आंसर था, यानी कि इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन दिखा होगा वो बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 5 का परमित्र पूछा गया था। ठीक है, 5 का परमित्र वो होता है जिसमें योग करने पर 10 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि 5 + 5 करेंगे तो 10 होएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है 5 इसका सही आंसर होगा। 5 का परमित्र कितना होगा 5 होगा। उसके बाद में 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है और 362 रुपये और
75 पैसे है तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, इस प्रकार से पूछा गया था। तो उसमें जो है 30.23 रुपये, ये वाला बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो है एक पुस्तक भी पूछी गई थी, ठीक है। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन थे, ये पूछा गया था। तो उसमें से आंसर होगा भास्कराचार्य द्वितीय, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही आंसर था उसमें। उसके बाद में दिया गया था कि 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें जो है 351 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 351 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 16 था, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया था। जो आंसर था उसमें 26 वाला बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा 1 मीटर तार लगाने के लिए 15.5 है, ठीक है। तो कुल खर्च 1550 का होता है, तो वहाँ पे लंबाई पूछी गई थी। तो इसका जो सही आंसर था 30 मीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो है हम इनको सॉल्व नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो है 30 में से कितने क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही होते हैं, ये हमारा यहाँ पे लक्ष्य है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ये हमने देख लिया 30 होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 14 सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1/9, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, बिन दी गई थी इस प्रकार से, यानी कि 1/20, 1/30 और 1/42, 1/56 इस प्रकार से दी गई थी। उनको जो है इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे 0.25, 0.125 इस प्रकार। तो उसमें जो सही अंक था 0.125 वाला बिल्कुल सही आंसर था, ठीक। इसको सरल करके लिखना था, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर था वहाँ पे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन था और लगभग सबने सही किया होगा, यानी कि पालक पे, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 था, आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे, सारणियन, माध्यमिका, दंड आरेख, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सारणियन। बाकी बहुत सारे लोगों ने इसमें ये वाला आंसर भी बताया, जो कि ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला बिल्कुल सही आंसर इसमें, ठीक है। चलिए फिर था प्रश्न नंबर 23, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो वह कौन सा कोण होगा, ये पूछा जा रहा। तो यहाँ पे जो है सही जो आंसर था वो 60 डिग्री वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया था। तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे 18, 24, 26, 20। तो उसमें जो सही आंसर क्या था 26 था, ठीक है, यानी कि 26 सही आंसर था इसमें। उसके बाद में दोस्तों ये परम मित्र वाला फिर वापस से रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। तो हमने देख लिया 5 परम मित्र खास होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था कि कौन दिया गया था, उसमें चित्र दिया गया था इस प्रकार से कुछ, उसमें ए और डी, कौन ए और डी का जो कुछ मान पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें 100 वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कुल 25 प्रश्नों को देखा है, ठीक है। और इन 25 प्रश्नों में से आपके जो कितने सही हुए ये आपको बताना है, ठीक है। और अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को और पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि जो है वो भी अपना स्कोर जान सके, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर जल्दी किसी नई सब्जेक्ट की जो है आंसर की लेकर के जल्दी उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।